जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह पूर्ण नहीं है पानी है, जिसमें स्वदेश का नाम नहीं, जिसमें स्वदेश का नाम नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं श्रीलाल पाठक आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सदृशता एनालॉजी पर, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तथा इसे आसानी से करने के लिए आज हम आपको इसका पूरा मूल मंत्र बताएंगे, जिससे आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सदृशता, तो इससे तात्पर्य होता है कि किसी की तुलना करना, है ना, किसके बीच कितना क्या संबंध है। तो दो प्रकार के संबंध होते हैं सदृशता में। पहला आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आधारभूत संबंध वह संबंध है जो अपने युग्म के तत्वों में संबंध रखता है, ना कि दूसरे युग्म के तत्वों से। तो यहाँ देखेंगे हम, पहला युग्म हो गया, इसके दो तत्व, ये दोनों तत्व जो हैं अपने ही युग्म के तत्वों से संबंध रखते हैं। जिस प्रकार इनका संबंध दो से है, दो का संबंध एक से। संबंध क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर एक। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा युग्म देखेंगे, तो ये दूसरा युग्म भी अपने तत्वों के बीच संबंध रखता है। 3 और 4 के बीच अंतर एक का है, तो इन दोनों के बीच का अंतर एक हो गया। तो ये दोनों युग्म अलग अलग युग्म है, और ये दोनों युग्म अपने अपने तत्वों से भर संबंध रखते हैं, इसलिए ये आधारभूत संबंध है। तो आधारभूत संबंध को पहचानने के लिए ये जरूरी है कि हम उसको याद रखें कि जो युग्म होते हैं वे युग्म यदि अपने तत्वों से संबंध रखते हैं तो वह आधारभूत संबंध है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने में आसानी होती है जब इन्हें हम पहचान लेते हैं। तो विकसित संबंध, दूसरा संबंध होता है विकसित संबंध। तो विकसित संबंध वह कहलाता है जिसका एक यानी पहले युग्म का संबंध जब दूसरे युग्म के संबंध से, जब पहले युग्म का संबंध दूसरे युग्म के तत्व से संबंध रखता है, तो यह संबंध विकसित संबंध कहलाता है। जब पहला युग्म जो होगा इनके तत्व यदि दूसरे युग्म की तत्वों से संबंध रखते हैं तो वह विकसित संबंध कहलाता है। जिस प्रकार हम देखेंगे क्या है, पहले युग्म का पहला तत्व क्या है, एक है, तो जो एक है वह संबंध रखता है 3 से। और 3 कौन है, दूसरे युग्म का पहला तत्व। तो पहले युग्म का पहला तत्व संबंध रखता है दूसरे युग्म के पहले तत्व से। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, पहले युग्म का दूसरा तत्व दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से संबंध रखता है। तो इस प्रकार संबंध क्या है, 1 और 3 के बीच का अंतर क्या है, 2 है। 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है। दोनों के बीच समान अंतर है, यानी उनके अंतर समान है और संबंध भी समान है, लेकिन जो संबंध है वो पहले युग्म के तत्वों का संबंध दूसरे युग्म के तत्वों से संबंध है, इसीलिए यह विकसित संबंध है। तो यदि आधारभूत संबंध और विकसित संबंध को यदि आप समझ जाएंगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन सरल होंगे। तो इन 8 टॉपिक होते हैं, इन 8 टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8-9 टॉपिक। एक हो गया मान लीजिए इंग्लिश से संबंधित ABCD से रिलेटेड, दूसरा हो जाता है अपना संख्या से रिलेटेड, और 8 प्रकार के ये होते हैं जो नॉलेज की बात होती है। इन्हें थोड़ी बहुत पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें से कम बच्चे नंबर पाते हैं। कारण यह होता है कि वह इन पर ध्यान नहीं देते कि इसमें पूछा क्या क्या जाएगा इसके अंतर्गत। तो मैं आपको आज बताऊंगा उसी के बारे में। यदि हमारे वीडियो के यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और ऐसे ही मोटिवेशनल। तो बात करेंगे, पहला टॉपिक है अपना देश और राजधानी। देश आपको याद होनी चाहिए और उसकी राजधानी क्या है। यदि आपको कंफर्म रहेगा तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं होता है ऐसे
पाठों में पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है। तो देश और उसकी मुद्रा, कौन से देश में कौन सी मुद्रा प्रचलित है वह हमको पता होनी चाहिए। राज्य और राजधानी, किसी भी अपने भारत में जितने भी राज्य हैं उनके राज्य का नाम याद रखिए, उनकी राजधानी क्या है ये याद रखिए। वस्तु या जानवर और उनके रखने का स्थान, तो वस्तु, कोई भी वस्तु जहाँ रखी जाती है उसका उस स्थान का नाम होता है वही याद रखिए, तथा जो जानवर कहीं रखे जाते हैं तो उनके रखने का स्थान क्या होता है। पांचवा हो जाएगा यंत्र और मापा, कि कौन से यंत्र से क्या मापा जाता है अपन को पता होना चाहिए। इकाई, इकाई और मात्रक, कोई भी राशि होती है उसका मात्रक होता है। आपको पार्ट पहले के भौतिक विज्ञान में पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था कि मात्रक क्या होते हैं, तो ये आप जाके देख लीजिएगा। तो इकाई होती है, किसी भी इकाई का मात्रक क्या होता है, इस प्रकार के रिलेटेड संबंध आते हैं। और शब्द समानार्थी शब्द, कोई भी शब्द होता है उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। और आठवां हो जाता है शब्द होता है विपरीतार्थक शब्द, जैसे कि विपरीत शब्द जो होते हैं वो भी अपन को पता होने चाहिए, जैसे आज का कल, दिन का रात, ऐसे अपन को पता होना चाहिए, जिससे आए कि आपका नंबर चूकना नहीं चाहिए, आपसे बन जाए। आपको उदाहरण के रूप में बताती कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे जापान, टोक्यो, भारत। अब देखिए जापान, टोक्यो, हमने कौन कौन से संबंध, दो संबंध पढ़े। तो पहला संबंध क्या था, आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध का जो वो था, क्या था नियम, कि वह अपने ही युग्म के तत्वों से संबंध रखते हैं। देखते हैं इसको, जापान का संबंध टोक्यो से है क्या, ये तो पूरा एक ही है, तो इसका संबंध तो है यार, क्योंकि जापान एक देश है और जो टोक्यो है वह एक राजधानी है जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और दूसरा युग्म देखते हैं, जब पहले युग्म का पहला तत्व अपने दूसरे तत्व से संबंध रखता है, तो जो दूसरे युग्म का पहला तत्व होगा वह भी अपने दूसरे तत्व से संबंध रखेगा। तो जब उसी प्रकार का संबंध रखेगा, तो जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो। तो इसी प्रकार भारत की राजधानी क्या होगी, भारत की राजधानी होगी नई दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो थी, उसी प्रकार दूसरा एक होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये अपना आंसर होगा। जो आंसर आप देंगे तो उसी प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, ठीक। तो भारत आप देखिए, इसकी आप पहचान करना है, तो बोल रहे हैं तो कुछ है ही नहीं, तो पहले युग को छोड़ देते हैं, दूसरे युग में चलते हैं। तो चीन और युवान क्या कहते हैं, कुछ संबंध है। तो चीन, हाँ, चीन में जो चीन एक देश है, उस देश में युवान एक मुद्रा प्रचलित है ना। तो जब दूसरे युगों के पहले तत्व का संबंध उसी के दूसरे तत्व से संबंध है, मतलब क्या है, आधारभूत संबंध है। और जब आधारभूत संबंध है, तो जब दूसरे युग्म के पहले तत्व का संबंध दूसरे तत्व से है, तो उसी प्रकार पहले युग्म के पहले तत्व का संबंध अपने दूसरे तत्व से तो होगा। तो जब चीन की मुद्रा युआन है, तो उसी प्रकार भारत की मुद्रा क्या होगी, रुपया, रुपया। तो तीसरा आते हैं अपना इससे रिलेटेड बस राज्य और राजधानी। तो देखिए पहले में तो कुछ दिया नहीं, तो चलिए दूसरे में जिसमें दिया उसमें से पहचान लेते हैं कि कौन सा संबंध है। गुजरात का संबंध, गुजरात और गांधीनगर दिया, तो गुजरात तो हम जानते हैं गुजरात एक राज्य है, और गुजरात का संबंध गांधीनगर से तो है, क्योंकि गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है ना। तो जिस प्रकार दूसरे युग का पहला तत्व अपने दूसरे तत्व से संबंध रखता है, मतलब वह एक आधारभूत संबंध है, यानी उस वह युग अपने ही तत्व से संबंध रखता है ना। तो आधारभूत संबंध उसी प्रकार हो जाएगा ये अपना तीसरा का। तो जब गुजरात का संबंध गांधीनगर से है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो उसी प्रकार किसकी राजधानी भोपाल है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चौथा अपन पढ़ेंगे कि देखिए अगर सामने दिया माने दिया, तो अपन को इसको देखना है पहले एक को। तो जानवर और चिड़ियाघर क्या संबंध है, तो देखिए ये संबंध है कि जो जानवर हैं वह कहाँ रखे जाते हैं, चिड़ियाघर में रखे जाते हैं।
तो इसका संबंध अपने ही युग से हो गया, युग के संबंध में मतलब आधारभूत संबंध है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, ये भी आधारभूत है तो इसका भी उसी प्रकार संबंध होगा। तो चिड़ियाघर में रखा जाता है जानवर, तो चिड़ियाघर में कौन रखा जाता है, इसके लिए नॉलेज की जरूरत होती है, ये पढ़ती, इसलिए मैं आपको बताया कि जब पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चिड़ियाखाने में रखा जाता है चिड़ियों को, जो चिड़िया होती हैं उनको चिड़ियाखाना में रखा जाता है और जानवर को रखा जाता है चिड़ियाघर में। 5 नंबर देखते हैं थर्मोमीटर, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है ना, तो देखते हैं क्या है। यहाँ से आपको पहचान करना है कि क्या संबंध, ये कौन से संबंध है। देखिए यहाँ तो खाली यहाँ से पता करें तापमान और विद्युत धारा, तो इनमें तो कोई विद्युत धारा अलग है, विद्युत धारा मतलब करेंट, तापमान अलग है ताप, तो क्या हो सकता है, तो पहला संबंध नहीं है मतलब आधारभूत संबंध, तो दूसरा संबंध हो सकता है। दूसरे संबंध में ये क्या बताया है कि पहले का संबंध, पहले युग के पहले तत्व का संबंध यदि दूसरे युग के पहले तत्व से संबंध रखता है ना, तो थर्मोमीटर पहले युग का पहला तत्व, तापमान दूसरे युग के पहला तत्व, तो थर्मोमीटर तापमान में क्या संबंध है, संबंध तो है, क्योंकि जो तापमान है वह थर्मोमीटर से मापा जाता है। यह थर्मोमीटर मापक यंत्र है तापमान का, तापमान मापा जाता है थर्मोमीटर से, तो ये संबंध हो गया। तो उसी प्रकार हम देखेंगे दूसरे वाला का कि जब तापमान मापा जाता है थर्मोमीटर से, तो उसी प्रकार विद्युत धारा किससे मापा जाता है, अपन को पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर, अमीटर से, है ना, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। आगे बात करेंगे शक्ति ताप। अब हम बात करेंगे यहाँ तो पहला ही उसके तत्व से कुछ संबंध है नहीं है भाई, क्योंकि शक्ति अलग है ताप अलग है। तो अब दूसरा तरीका अपने पास है, तो आधारभूत संबंध नहीं है तो सिंपल है कि विकसित संबंध होगा, यदि विकसित संबंध नहीं है तो आधारभूत संबंध होगा। तो चलिए आधारभूत तो है नहीं तो विकसित संबंध होगा, तो विकसित संबंध में हम देखेंगे पहले युग का पहला तत्व का संबंध दूसरे युग के पहले तत्व से संबंध रखता है। तो शक्ति यहाँ है, पहले युग का पहला तत्व क्या है, शक्ति, और शक्ति या दूसरे में तो कुछ दिया नहीं। तो चलिए हम दूसरे को देखते हैं कि दूसरे युग पहले युग का दूसरा तत्व दूसरे युग के दूसरे तत्व से संबंध रखता हो। तो ताप और केल्विन दिया, तो ताप का मात्रक हम जानते हैं कि ताप का मात्रक केल्विन है। तो उसी प्रकार तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, यहाँ शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, क्योंकि हमको पता है। ये सब याद करने की चीज़ें, इसमें कोई टिप नहीं लगेगी क्योंकि ये नॉलेज की बातें हैं, ये जीके में भी पूछे जाते हैं। अनुमान, अब देखिए अनुमान और अजनबी, हम पहले उसको समझ को लेते हैं। तो यहाँ देखिए अनुमान और अजनबी दोनों ही अलग ही चीज़ है ना। तो हम दूसरे फॉर्मूले आधारभूत संबंध तो ये है नहीं, तो चलिए मतलब विकसित संबंध, तो विकसित संबंध का वही फॉर्मूला है कि पहले युग का पहला तत्व का संबंध दूसरे युग के पहले तत्व से संबंध रखता, तो पहला तत्व तो है नहीं, दूसरा है तत्व, पहले युग का दूसरा तत्व अजनबी है, तो दूसरे युग का दूसरा तत्व अपरिचित है। तो अजनबी अपरिचित दोनों तो एक ही है, मतलब पर्यायवाची दिया है। तो पहले युग का पहला तत्व जो अनुमान दिया तो उसका भी पर्यायवाची ही यहाँ लिखना पड़ेगा, तो अनुमान का पर्यायवाची हो जाएगा कल्पना, ठीक, ये हो जाएगा कल्पना। अब 8वां, ये शांत दिन दिया है, तो शांत और दिन दोनों अलग है, शांत भी अलग है दिन भी अलग है, उसमें मिलावट कुछ किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है, तो मतलब आधारभूत संबंध नहीं है। जब आधारभूत संबंध नहीं है मतलब विकसित संबंध है, तो विकसित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, आपको बार बार बताने से तात्पर्य है कि आपके समझ में आना चाहिए। तो शांत का संबंध, तो पहले युग के पहले तत्व का संबंध दूसरे युग के दूसरे तत्व से के संबंध रखता है, तो शांत का अशांत हुआ पहले युग का दूसरे युग से, और 3 का जब शांत का अशांत, तो शांत और अशांत में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत है। तो उसी प्रकार दिन
का क्या होगा, विपरीत क्या होगा, अर्थात। ये हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो के लिए। जय हिंद दोस्तों, आगे मिलेंगे।